फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, लगातार अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सन 2021 का जो आपका पेपर है, शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आप सभी को क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाया करे और लगातार आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट प्रश्न से। क्या है? मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। मूल्यांकन जो होता है तो वो किसका होता है? मूल्यांकन किसका होगा? विद्यार्थी का होगा, अध्यापक का होगा, विद्यालय का होगा या प्रधानाचार्य का? तो मूल्यांकन जो होता है वो विद्यार्थी का होता है। किसका होता है? विद्यार्थी का। मूल्यांकन प्रक्रिया का जो केंद्र बिंदु होता है वो विद्यार्थी होता है। यह आपके 1 नंबर के क्वेश्चन, मतलब जो आपका अति लघु प्रश्न आता है उसमें भी पूछ सकता है। मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है, वहां पे आपको क्या लिखना है कि मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु विद्यार्थी होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्न में से क्या रास का कथन है? क्या पूछ रहा है कि निम्न में से रास का कथन क्या है? निम्न में से क्या रास का कथन है? आपका क्या है? बचाव, निदान, उच्चतम स्तर है। बचाव कैसे किया जाए, है ना? निदान, उच्चतम स्तर क्या होना चाहिए? बचाव और निदान का उच्चतम स्तर है, क्या है? ये रास का कथन है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखते हैं। क्रियात्मक शोध का उपयोग होता है। क्रियात्मक शोध का उपयोग किस लिए होता है? तो क्रियात्मक शोध शिक्षण सुधार हेतु। क्रियात्मक शोध किस लिए किए जाते हैं? कि शिक्षण में सुधार हो, शिक्षण में परिवर्तन किया जा सके, विद्यालय एवं शिक्षण की समस्या समाधान हेतु। उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्रियात्मक शोध का उपयोग शिक्षण सुधार हेतु, शिक्षण में परिवर्तन हेतु, विद्यालय एवं शिक्षण का समस्या समाधान हेतु किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन करने में क्या सहायक है? सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन करने में क्या सहायक है? तो क्या सहायक है? अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्रियात्मक शोध। क्या है? सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन में क्या सहायक है? आपका क्या हो जाएगा? क्रियात्मक शोध। सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन करने में क्रियात्मक शोध सहायक है। नेक्स्ट, हरि ने अंग्रेजी में 80 अंक प्राप्त किए, ये क्या है? हरि ने अंग्रेजी में 80 अंक प्राप्त किया। परीक्षण तो है नहीं, मात्रात्मक भी नहीं है, गुणात्मक नहीं, आपने उसका मूल्यांकन किया है ना? मूल्यांकन किया और आपको पता चला कि हरि ने अंग्रेजी में 80 अंक प्राप्त किए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? व्यवस्थापक किस पक्ष का उद्देश्य है? व्यवस्थापक आपके भावात्मक पक्ष का उद्देश्य है। मूल्यांकन का महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम उद्देश्य, व्यवहार में परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो मूल्यांकन शैक्षिक उद्देश्य भी किया जाता है, अधिगम के अनुभव, व्यवहार में परिवर्तन, इसलिए इसका राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग उपयुक्त सभी है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं कि क्या है, डी ही है। क्या है कि शैक्षिक उद्देश्य, व्यवहार परिवर्तन तथा अधिगम अनुभव मूल्यांकन महत्वपूर्ण बिंदु, मतलब ये सारी चीजें, इन सभी चीजों के उद्देश्य से क्या किया जाता है? मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि लिंग के आधार पर व्यक्ति का महिला व पुरुष में विभाजन कहलाता है, यह आपका गुणात्मक मापन कहलाता है। इसमें विभाजन कह दिया, इसलिए ये गुणात्मक मापन हो गया। नेक्स्ट क्या है? किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं का अंक प्रदान करना मापन है। यह कथन किसका है? तो यह रास का है। स्टैंडर्ड्स के अनुसार, किन्हीं निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तुओं का अंक प्रदान करना क्या है? मापन है। कौन से क्षेत्र के उद्देश्य के द्वारा बालक के शारीरिक संबंधित कौशल का विकास होता है? कौन से क्षेत्र? तो वो क्या हो जाएगा? ज्ञानात्मक, शारीरिक संबंधित पूछा है ना, तो ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोव्यत्यात्मक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। सी, इसका राइट आंसर क्या था? सी था, मनोव्यत्यात्मक, मन के अकॉर्डिंग। स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार का अनुसंधान का प्रयोग किया? उन्होंने क्रियात्मक शोध का प्रयोग किया था। ब्लूम टैक्सोनॉमी किस सन में विकसित हुई? आपकी जो ब्लूम टैक्सोनॉमी थी ये 1956 में विकसित हुई थी। परीक्षण जो एक ही व्यक्ति का बार बार प्रयोग करने
एक जैसा परिणाम देता है वह क्या कहलाता है? तो यह विश्वसनीय परीक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? विश्वसनीय परीक्षण कहलाता है। सॉरी। नेक्स्ट क्या है कि शोध में संपूर्ण जनसंख्या का छोटा भाग क्या कहलाता है? न्याय दर्श कहलाता है। स्थान के आधार पर छात्रों को ग्रामीण एवं शहरी में विभक्त करना किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका नामिक स्तर के अंतर्गत आता है। हम लोगों के जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग अति लघु प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी फ्रेंडों तक शेयर जरूर कर दें, क्योंकि अभी से ही अब थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है और बहुत जल्द आप सभी का क्या है, रिजल्ट आने वाला है। क्या है उपचारात्मक शिक्षण से क्या तात्पर्य? उपचार किस लिए किया जाता है ना, किसी समस्या से निकलने के लिए है ना। अगर आपको चोट लगी है तो आपका उपचार क्यों हो रहा है? कि आप जल्दी से सही हो जाए। तो बस वही है, किसी समस्या से निकलने के लिए उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने की चेष्टा करता है जो छात्रों में अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे, है ना। आप बीमार रहते हैं और डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर क्या जांच लिखते हैं। जांच किस लिए लिखते हैं? तो उन्हें क्या पता चल जाए कि आपके मतलब क्या बीमारी है, उस बीमारी के अकॉर्डिंग क्या है आपको दवा दें जिससे आप जल्दी से सही हो जाए। तो क्या किया पहले डॉक्टर ने? आपकी बीमारी को खोजा, वैसे ही खोजने के बाद आपका उपचार किया। तो यही है उपचारात्मक शिक्षा। नेक्स्ट देखते हैं, परिकल्पना का क्या अर्थ है? परिकल्पना किसी घटना की व्याख्या करने वाला कोई सुझाव या अलग अलग प्रतीत होने वाली घटनाओं के आपसी संबंध की व्याख्या करने वाला कोई तर्कपूर्ण सुझाव परिकल्पना कहलाता है। साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं? व्यक्तिगत, समूह। शैक्षिक नवाचार का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु नए साधन एवं विधियों को शैक्षिक नवाचार कहते हैं। छात्र प्रोफाइल का क्या महत्व है? छात्र प्रोफाइल एक ऐसी पद्धति है जो हर छात्र को अपनी कमी सुधारने, पिछड़े जाने, अन्य छात्रों के बराबर तक पहुंचने का अवसर प्रदान कर कहते हैं। क्या कहते हैं? छात्र प्रोफाइल। निदानात्मक परीक्षण क्या? निदानात्मक परीक्षण का उपयोग चिकित्सा की नई विधियों को करीब से देखने के लिए होता है। नेक्स्ट क्या है? प्रश्न पत्र बनाने के चरण का उल्लेख कीजिए। प्रश्न पत्र कैसे तैयार किया जाता है? तो डिजाइन तैयार करना पड़ता है, ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ता है, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, अंक योजना लिखना, ये सब क्या है? प्रश्न पत्र बनाने के चरण। ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट नीले रंग के पृष्ठभूमि पर सफेद रेखाओं से बनी एक उपज होती है जिसके खाके की दिमागी उपज भी बोलते हैं। क्या है? जिनके खाके के दिमागी उपज भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्य को कितने भागों में विभाजित किया? 3 भागों में। CAP कैप से हम लोगों ने याद किया था, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइको। प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के, तथ्यात्मक, अभिसारी, अपसारी, विश्लेषणात्मक और प्रश्नवाचक। ये प्रश्न के प्रकार हैं। पुनर्बलन क्या है? रीइंफोर्समेंट ऐसी कोई क्रिया है जो अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि होती है, पुनर्बलन कहलाती है। क्रियात्मक शोध की क्या उपयोगिता है? क्रियात्मक शोध किसी समस्या का तत्काल या त्वरित समाधान होता है या अनुसंधान की विषयवस्तु दैनिक व व्यवहारिक जीवन से संबंधित होती है। एक अच्छे उपकरण की क्या विशेषता है? तो एक अच्छे उपकरण वैध, विश्वसनीय, सक्षम, वास्तुनिष्ठ तथा विशिष्टता जैसी विशेषता होती है। परीक्षण
की वैधता से क्या तात्पर्य? परीक्षण की वैधता यह बताती है कि परीक्षण पर प्राप्त अंक किसी सीमा तक इससे त्रुटियों से मुक्त है। यदि इससे त्रुटियां अधिक होती है तो परीक्षण की वैधता कम होती है तथा यह इससे त्रुटियां कम होती है तो परीक्षण अधिक वैध होता है। नेक्स्ट क्या, अनुसंधान का क्या अर्थ है? तो अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ पुनः खोज करना, अर्थात किसी तत्व या परीक्षण करना ही किसी तत्व का परीक्षण करना ही क्या कहलाता है? अनुसंधान कहलाता है। हम लोगों ने सन 2021 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लिया, अति लघु प्रश्नों को देख लिया। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।